अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, आई थिंक 11-12 बज ही रहे होंगे और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे मेहंदी अपने पैरों में, क्योंकि पैर में मेहंदी लगा लो तो उसका कोई वो इशू नहीं होता है, मतलब सूख जाता है आराम से, ज़्यादा उसका झंझट नहीं लगता है। इसलिए सबसे पहले पैरों में ही लगा लिया है मैंने मेहंदी। और अभी बज रहे हैं 12:30 और बहन बैठी है, बच्चे भी बैठे हुए हैं, सब लोग हम लोग बैठे हुए ही हैं। मैं सभी को दिखा करके आपको भी अपना शक्ल दिखाऊंगी कि मैं भी बैठी हुई हूँ। और बैठ करके मैं सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहि अज़ीम पढ़ रही हूँ। और मैंने हाथ में लिया था वो क्या बोलते हैं, काउंटर आता है ना जिससे हम लोग गिनते हैं, वो लिया था मैंने। और कपड़े कुछ डालना था तो मैंने कहा लाओ मैं भी मदद कर देती हूँ, मैं भी पूरे दिन तो बैठी ही रहती हूँ तो थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा देती हूँ। और फिर मेहंदी वाला आया तो हम लोगों ने और मेहंदी ली, कम पड़ गई थी मेहंदी तो साथ में हम लोगों ने मेहंदी ली, बाल में लगाने वाला भी मम्मी के लिए। तो कुछ बाल जानते ही हैं आप लोग, सफ़ेद हो जाते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, या फिर आजकल के तो यूथ के भी बाल है ना सफ़ेद हो ही जा रहे हैं। तो मेहंदी लगाने का काम मेरा भाई कर रहा है यहाँ पे, बहुत केयर करता है मम्मी की। और मैं मम्मी नहीं बोलती हूँ, मैं अम्मी बोलती हूँ। मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही थी कि वीडियो में मम्मी बोल रही हूँ, तो हम लोग अम्मी बोलते हैं, मम्मी नहीं बोलते हैं। और यहाँ पे भाई मतलब नेल काट रहा था अल्फेज़ का, और उसके बाद उसका फ़ोन आ गया दोस्त का, फिर वो उसने नेल काटने का काम कंप्लीट किया। उसके बाद उसने गोलू का भी नेल काटा, वो मैंने शूट नहीं किया। और ये टाइम हो रहा है अब शाम का, आई थिंक 5 बज रहे होंगे और अफ्तार की तैयारियां हो रही है। तो आज अफ्तार में बनेगा छोले और मिनी समोसे। तो मैंने समोसे के लिए लिया है मिर्ची, पंचफोरन और अदरक लहसुन का पेस्ट है, और कढ़ाई रख दिया है। और रेसिपी पूरा नहीं दूंगी क्योंकि अब तो रमज़ान ख़त्म हो चुका, अब अगले साल इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहेगी तो फिर रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैंने फटाक से आलू का जो पेस्ट होता है वो बना लिया, और सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर ही रहे थे हम लोग। फिर असर का नमाज़ बाकी था तो मैंने नमाज़ पढ़ लिया। और रमज़ान का महीना अब जा रहा है, बहुत दिल दुखी है, लेकिन ईद के आने की खुशी भी बहुत है। और मेरी एक सब्सक्राइबर बोल रही थी कि आपको है ना ईद अपने ससुराल में मनाना चाहिए था, तो मैं उन्हें बता दूं कि ज़िंदगी भर अगर ज़िंदगी रही, अल्लाह ने हयात दी होगी तो ससुराल वालों के साथ ही मनाना है। लेकिन बहन के साथ मनाना है ना बहुत नसीब से मिला है, क्योंकि बहन के जो मायके मतलब ससुराल वाले हैं वो थोड़े अच्छे नहीं हैं। हम लोग पास पास ही रहते हैं गांव में, लेकिन फिर भी आना जाना हम दोनों का एक दूसरे के घर नहीं होता है। तो बहुत इत्तेफाक से वो मायके आई हुई थी, तो मैंने कहा कि मेरा तो कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं कभी भी आ जा सकती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन लिया, तो उन्होंने कहा कि हाँ चली जाओ, कोई इशू नहीं है। तो इसलिए मैं मायके आ गई थी, और कोई बात नहीं है, बस बहन के लिए आई हूँ। और बहन ने बुलाया था कि आजा, साथ में ही ईद करेंगे, फिर पता नहीं कब नसीब होगा कब नहीं। और ज़िंदगी भर हयात अल्लाह ने दी होगी तो ससुराल वालों के साथ ही ईद मनाना होगा, और परिवार छोड़कर कौन जाना चाहता है। तो इस तरह से था आज का व्लॉग। कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मुझे तो कुछ काम होता ही नहीं है, और थोड़ा बहुत मैं भी कर लेती हूँ काम, हाथ बटा देती हूँ। और यहाँ पे मेरी भाभी के हाथों में लग रहा है मेहंदी, और मैंने भी मेहंदी नहीं लगाई है, मैं रात को लगाऊंगी जब बच्चे सो जाएंगे शांति से। और ईशा का नमाज मैंने पढ़ लिया यहाँ पे, और इसके बाद कुछ छोटे मोटे घर के काम थे तो वो भी मैंने किया, जैसे कपड़े फोल्ड करना था और बच्चों के कपड़े निकालने थे, वो सब कर लिया। और यहाँ पे गोलू खेल रहा है, और अभी है ना सोने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा क्योंकि आज चांद रात है ना, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। वैसे तो नॉर्मल रमज़ान के दिन में भी लेट हो ही जाता है, तो आज तो चांद रात है तो लेट हो ही जाएगा। तो मेरा भाई लेकर आ गया है कारपेट, कल बिछाना है ना इसलिए। तो ईद की तैयारियां चांद रात के दिन ही होने लगती है, आप लोग जान ही रहे हैं। तो सोफ़े का कवर वगैरह भी धोया हुआ है, इसलिए सोफ़ा इस तरह से है। और बच्चे वाला घर होता है तो चीज़ें बिखरी हुई हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहीं तक था आज का मेरा वीडियो। आप लोगों को चांद मुबारक और एडवांस में ईद मुबारक। आप बोल दो ईद मुबारक। ईद मुबारक और चांद मुबारक। और चांद मुबारक। तो मिलते हैं कल, और मिलते हैं कल। बाय बाय।